उत्तर प्रदेश में अयोध्या स्थित राम मंदिर रोज नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 22 जनवरी 2024 से अब तक 5.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन कर चुके हैं। और यही नहीं, इसमें देश के साथ साथ बड़ी संख्या में विदेशी भी शामिल है। यूपी सरकार ने इसको लेकर एक बयान जारी किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रद्धालुओं की भीड़ में केवल आम जनता ही नहीं बल्कि 4.5 लाख से अधिक वीआईपी भी शामिल हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, साथ ही मनोरंजन, व्यापार और खेल जगत की प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये आंकड़ा लोगों की श्रद्धा और भाव राम में कितने यह दर्शाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं के लिए दर्शन को सुगम और सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष निर्देश दिए हैं। यूपी सरकार के बयान के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि चाहे आम श्रद्धालु हो या फिर विशिष्ट अतिथि, सभी को दर्शन में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसको लेकर मंदिर परिसर में व्यवस्थित प्रबंध किए गए हैं, जिसमें सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। वहीं लखनऊ में मुहर्रम का चांद नजर आने के बाद शुक्रवार रात को शाही जरी का जुलूस निकाला गया है। मातमी दूरों पर अकीदतमंद बड़े इमामबाड़े से छोटे इमामबाड़े की ओर नंगे पांव चले। हाथों में काले झंडे और जुबान पर या हुसैन की सदा से माहौल गमगीन रहा। प्रशासन ने जुलूस की सुरक्षा को देखते हुए 2 डीसीपी, 18 एडीसीपी, 54 एसीपी, 114 इंस्पेक्टर, वही 868 दरोगा, 87 महिला दरोगा, 2273 सिपाही और 654 महिला सिपाही तैनात किए गए थे। वही आपको बता दें कि लगातार ड्रोन से भी निगरानी की गई। आला अधिकारियों ने छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा समेत पुराने लखनऊ में पैदल गश्त भी किया। वहीं लखनऊ के मलिहाबाद में पकड़ी गई असलहा फैक्ट्री मामले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी हकीम कश्मीर तक असलहों की खेप सप्लाई करता था। कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड में पीओके में रहने वाले संदिग्धों से बातचीत के साक्ष्य मिले। मामले में एटीएस ने भी छानबीन शुरू की है। पुलिस के साथ खुफिया एजेंसियों भी मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस को एक लैपटॉप भी मिला है, जिसे खंगाला जा रहा है। माना यह जा रहा है कि लैपटॉप में असलहा तस्करों का ब्यौरा मिल जाएगा। पुलिस आरोपी के आतंकी कनेक्शन की भी जांच कर रही है। लैपटॉप और मोबाइल फोन की जांच के बाद पूरा मामला जो है वो साफ हो जाएगा। वहीं जालौन के गोहन थाना क्षेत्र में दलित समुदाय के 2 पक्षों में मारपीट का जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। जहां दोनों पक्षों के द्वारा मामले की तहरीर पुलिस को सौंपी गई थी, वहीं एक पक्ष ने इस मामले में गांव के प्रधानपति और सचिव पर गंभीर आरोप लगाए, जबकि इस मामले को प्रधानपति और सचिव ने अपने आपसी मारपीट बताते हुए पूरा मामला फर्जी बताया है। वहीं पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। विपक्ष का आरोप है, एसपी से शिकायत भी की है कि आरटीआई उसने मांगी थी, जिस कारण आप लोगों ने सबक सिखाने के लिए उसके साथ मारपीट की। नहीं, आप पर और सचिव पर आरोप लगाया। ऐसा कुछ नहीं, आरटीआई उसने मांगी थी तो मैंने उनको आरटीआई, उन्होंने एक नाम से एप्लीकेशन देके हमारे पास है, उन्होंने कहा था मुझे कोई कार्रवाई नहीं चाहिए और लिख के दिया था। इसके बाद पता नहीं रंजिश के कारण क्या है क्या नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। इन्होंने हमारा नाम और सचिव का नाम क्यों दिया है। हमारे पास सारे एविडेंस है, सब कुछ है। उन्होंने अपनी शशिकांत ने लिख के दिया था कि हमें कोई शिकायत नहीं है, ना हमें कोई आईटीआई चाहिए। फिर दोबारा से फिर आए, फिर मानने लगे हैं कि और 10-12 रिश्तेदार इन लोगों ने बुलवाया है। वो शशिकांत, हुक्म और बापू, चंदू, सुनील, ये लोग सब लोग साथ में थे। उनको रिश्तेदार थे, बॉबी थी और जालौन की भी इनके बुआ के लड़के थे, अमीर थे, उनकी बीवी थी अमीर की घर से। हुआ क्या था उस दिन क्या हुआ था? उस दिन कुछ नहीं हुआ था। वे लोग दारू पी खा रहे थे, हम उधर से निकल रहे थे। उन लोगों का पहले से मेरी रंजस उनसे चल रही थी। वो रंजस इन लोगों ने निकाला है। वो क्यों, पहले जो 3-4 लोग थे, इन रिश्तेदारों को बुलवाकर मेरे को पिटवाया, मारा है। किस बात की रंजिश थी? इस बात की थी कि हमारे क्या कोई रंजिश चलती है क्या आप लोगों की? कोई रंजिश नहीं साहब, जही रंजिश है बस, शौचालय वाली वो समय वाली। कितने लोग थे, कौन लोग थे? शशि, चंदू, सुनील, संग में हुकुमरद्दा थे। जो को वहाँ मध्य हमने बता सका साहब, 4 व्हीलर से चला जिनने हम जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे। वो अगर जिन पकड़ा रहे तो पकड़ के आओ, जान से मार दे, और अगर जो कार्रवाई कर रहे तो अधीक्षक महोदय को, उसमें उन्होंने हमारा भी नाम दिया है कि हमारे द्वारा
षड्यंत्र के तहत उन्हें जो है पिटवाया गया है, जबकि ये बिल्कुल सरासर मिथ्या गलत है। परसों जो है जिस दिन ये घटना हुई उस दिन तो पूरे दिन हमारा जो है ब्लॉक में रहना हुआ और फील्ड में ग्राम पंचायत बिरिया में मैंने पूरे दिन सर्वे किया, आवास सत्यापन का कार्य चल रहा है, तो उस दिन हमारा इस ग्राम पंचायत में आना हुआ ही नहीं है। और ये जो RTI वाली बात कह रहे हैं तो उसमें हमारे द्वारा जो है 2 फरवरी को इनके द्वारा जो सूचनाएं मांगी गई थी उसको सारा निस्तारण कर दिया गया, जिसके हमारे पास पूरा लिखित इनका। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में बीते 2 दिनों से मानसून की सक्रियता बढ़ी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी और तराई इलाकों के 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही 55 जिलों में गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई। बीते दिनों लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, सोनभद्र, गोरखपुर, वाराणसी समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। हालांकि पूर्वी हिस्से में हो रही छिटपुट बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिली है। सभी को मानसून की अच्छी बारिश का इंतजार है। मौसम विभाग की माने तो ये इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। 28 से 30 जून के बीच पूर्वी और पश्चिमी दोनों संभागों में अच्छी बारिश होने के संकेत है।